आपने पिछली वीडियो में बताया कि हम्म। ब्रह्मचर्य साधना नारियों के लिए क्यों नहीं है और उन्हें क्या साधना करनी चाहिए। तो अगर आप एक दिनचर्या बना दे या एक क्रम बना दे साधना का जो नारियां कर सकें, बहुत उपयोगी होगा उन लोगों के लिए। जरूर। सर्वप्रथम आप अपनी दिनचर्या पर एक नजर डालिए, क्योंकि आप सबकी दिनचर्या अलग अलग होगी। जैसे कोई माता प्रौढ़ावस्था में, उनकी दिनचर्या अलग होगी। कोई नवविवाहित है, उनकी दिनचर्या अलग होगी। कोई कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनकी दिनचर्या अलग होगी। कोई स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनकी दिनचर्या अलग होगी। इसीलिए इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैटेगरी अर्थात एक निश्चित कैटेगरी में अगर हम उसको विभाजित कर देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो चाहे आप एक सेलिब्रिटी हो या चाहे आप एक ग्रामीण माता हो, कैटेगरी के स्थापित होते ही आप पाएंगे कि समस्त नारी उनकी दिनचर्या और कार्यक्रम, इंगेजमेंट, उनकी व्यस्तता कैटेगरी के अंतर्गत समान हो जाती है। उदाहरण के लिए सुबह उठना, चाहे विश्व की सबसे बड़ी उद्योगपति हो या एक सबसे गरीब महिला हो, दोनों को उठने की क्रिया में निपुण होना चाहिए। तो उठने की क्रिया हो गई अर्थात नित्य क्रिया। नित्य क्रिया में उठना, नहाना, धोना, शौच सब शामिल है। यह तो सबके लिए सामान्य है। कई समस्याएं हैं, जो समस्याएं केवल नारी प्रधान समस्याएं हैं, और कुछ समस्याएं जो नारी से संबंधित नहीं हैं, उसके ओर अभी आपको नहीं देखना है। आपको स्वयं की ओर देखना है, स्वयं को समझना है, स्वयं की संरचना को समझना है, स्वयं के क्रियाकलापों पर एक नजर डालनी है। वह क्या है? आपके अंदर, प्रत्येक नारी के अंदर स्वाभाविक रूप से मां स्थापित है और स्वाभाविक रूप से आपके अंदर भक्ति भाव आपके कण कण में बसा हुआ है, जो पुरुषों में नहीं है। यह आपके लिए वरदान है और यही आपके लिए अभिशाप भी है। वरदान किस तरह? यूं, क्योंकि आपके अंदर श्रद्धा बहुत तीव्रता से पैदा होती है, इसलिए तंत्र में सबसे अव्वल, सबसे आगे नारी होती है। जो मयांग प्रदेश है, जो तिर्यक राज, वो पूर्णतया नारी द्वारा संचालित और नारी द्वारा संपूर्णता में वो कंट्रोल उन्हीं के पास है। तंत्र में नारी बहुत तीव्रता से आगे बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपार श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। पहला, यह आपके पास एक ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत यह आपकी धरोहर है। पुरुष तो मेहनत कर करके, परिश्रम कर करके, ज्ञान के थपोड़ों से पिट के, लुट के, अलग अलग प्रहारों को सहते 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 अंततः जब उसके समस्त विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तब उसके अंदर समर्पण का भाव पैदा होता है। और नारी में तो यह स्वतः है और यही आपका सबसे बड़ा वरदान है और यही आपका सबसे बड़ा अभिशाप भी है। कैसे? जहां भगवान का विग्रह दिखा वहीं आप नतमस्तक हो गए।
जहां कोई दिखा वहीं आप दंडवत हो गए, यह आपको फंसा देता है। फिर बचाव क्या है? अगर बचाव का एक एक पक्ष उजागर करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, पूरी पोथी बन जाएगी। तो सबसे सरल क्या है? सरलतम उपाय है कि आपको पूर्ण गुरु मिल गए, दरबार मिल गया, मां मिल गई, साक्षात जो विराजमान है वो मिल गया। इसके बाद आपकी श्रद्धा पूर्णतया सिर्फ और सिर्फ वहीं टिक जाए, कहीं और उसमें रत्ती भर भी भटकाव ना हो। जो आपका स्वभाव है, बस उस स्वभाव को आप मां के श्री चरणों में, गुरुदेव बाबा के श्री चरणों में समर्पित कर दें और न दायां देखें न बायां देखें। यह प्रथम कदम उन सभी भक्तों के लिए है जो दरबार से जुड़े हैं, जो दरबार से अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। उनके लिए थोड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि उन्हें अपने मूल स्वभाव से युद्ध लड़ना पड़ेगा। वहां आपको स्वयं संहारक बनना पड़ेगा, और जो मन श्रद्धा के नाम पर गलत जगह से, गलत परंपराओं से, गलत पद्धतियों से जुड़ जाता है, उसे उतार फेंकना होगा, जो कठिन है एक नारी के लिए। लेकिन आपको इतनी न्यूनतम समझ तो विकसित करनी ही पड़ेगी कि सभी जगहों से हट जाइए और एक जगह पे जुड़ जाइए। वह ठीक उसी तरह कि जब समुद्र मिल गया, महासागर मिल गया, तो नाली, नलके, नहर, उसकी क्या आवश्यकता? बस इतनी सी बात है। तो यहां से आपकी श्रद्धा, जो आपका स्वाभाविक गुण है, उसे दिशा मिल जाएगा और वही दिशा आपको आगे बढ़ाएगी। मैं देखता हूं कईयों के अंदर कि दरबार से तो जुड़े हैं, साथ साथ अंदर है कि अच्छा ये भी मूर्ति लगा देते हैं। फिर पूछते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव ये कर सकते हैं? गुरुदेव कहते हैं ठीक है कर लो। लेकिन जरा सोचिए, आपके अंदर ये क्यों सवाल पैदा हो रहा है? वही श्रद्धा आपके लिए अभिशाप बन जाती है, क्योंकि उसी श्रद्धा को आप कई जगह विभाजित करते हैं। नारी अपने उसी प्रेम में अपने पति को स्थान देती है, अपने पुत्र को स्थान देती है, पुत्री को स्थान देती है, बहन को, भाई को, मां को स्थान देती है। यह उसका स्वाभाविक गुण है। लेकिन यहां आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा कि आप इसे सुरक्षित रखें, और जब भक्ति का बात उठता है, जब बात वहां से आती है, तो आप बिल्कुल अस्पष्ट हो जाइए। यहां पर परंपराओं से आपको कटना पड़ेगा। एक, यह अति आवश्यक है। स्पष्ट है? अब आते हैं, पहले मैं आपने अपनी श्रद्धा को, अपने स्वाभाविक गुण को एक जगह केंद्रित कर दिया। अब दूसरा कदम,